नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो प्रातः 7:38 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 6:51 तक, इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। इंद्र योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज दिन में 1:31 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और क्षितिज में आज सूर्य के आधिपत्य वाला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 21वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह हाथी का दांत तथा खाट के पाए और इसके जो देवता हैं वो विश्वदेवा अर्थात समस्त सृष्टि के सार्वभौमिक देव हैं। उत्तराषाढ़ा का अर्थ है बाद की अजेयता अर्थात वह विजय जो स्थायी हो, जो समय के साथ टिकी रहे। यह नक्षत्र मनुष्य को सत्यनिष्ठ, धैर्यवान, उत्तरदायी और ऐसी सफलता देने वाला बनाता है जो शीघ्र भले न मिले परंतु जब भी मिले चिरस्थायी हो। आज बुद्धि, वाणी, विद्या, गणित, लेखन और वाणिज्य का बल स्वाभाविक रूप से प्रबल रहेगा। आज के दिन संचार, लेखन, प्रकाशन, लेखा, गणना, व्यापार तथा वाणी प्रधान कार्यों में और साथ ही साथ स्वर्ण, सोने में निवेश बड़ा श्रेष्ठ रहेगा जो आगे चल करके स्थायी लाभ देगा। आज बुध को प्रसन्न करने हेतु गणेश जी का ध्यान करना, हरे रंग का वस्त्र धारण करना और विशेष करके गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना शुभ रहेगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपका सारा काम समाप्त हो जाएगा, आप रिटायर हो जाएंगे, पद नहीं रहेगा। जिन लोगों को आज आपकी आवश्यकता है वो भी अपने अपने मार्ग पर चले जाएंगे। उस दिन आपका क्या होगा? उस दिन आप क्या अनुभव करेंगे? कभी सोचा है? गहरी शांति होगी या भीतर खालीपन होगा? सोचिए, यह प्रश्न ज्वलंत है, बहुत ज्वलंत। इसका उत्तर आपकी कुंडली में पहले से लिखा हुआ है पर उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया क्योंकि उस भाव को कभी ढूंढा ही नहीं गया। जी, वो चतुर्थ भाव तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर आजीविका की बात चल रही है तो 10वां भाव होगा ना, वो 10वां भाव भी नहीं है। तो कौन सा भाव है? यही तो जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ में है, सूर्य मिथुन में, बुध, गुरु और शुक्र जहां बुध वक्री हैं, ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, चंद्रमा धनु में, दोपहर के पश्चात मकर में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। अब रहेंगे सूर्य के नक्षत्र में आज चंद्रमा, लेकिन दिन के पूर्वार्ध में धनु में और दिन के उत्तरार्ध में मकर में इनका संचरण है। तो कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही बहुत श्रेष्ठ है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज
बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। जुलाई, दिन सोमवार, भद्रा व्याप्ति है, अतः उस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। और एक बात उन सब के लिए जिनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी कहीं एक अजीब सा खालीपन बना रहता है। धन है, स्थिरता नहीं है, भीतर अकेलापन है, योग्यता है पर आत्मविश्वास नहीं है, समझ नहीं आता यह शून्यता आती कहां से है। इसका कारण आपकी कुंडली के खाली भावों में छुपा हुआ है। भाई कुंडली में 12 भाव हैं, नवग्रह, तो कोई ना कोई भाव तो खाली होगा। तो उन खाली भावों में बड़ा सारा रहस्य छुपा हुआ है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें इस दुर्लभ रहस्य को समझाया है कि कौन सी राशि रिक्त हो तो धन आकर भी नहीं टिकता, कौन सी राशि सुनी हो तो जिससे भी आप जुड़ेंगे वही विश्वासघात करेगा, और कौन सी खाली हो तो उच्च का सूर्य होने पर भी आत्मविश्वास नहीं आता। हर सुप्त भाव को जगाने का वह शास्त्रोक्त जो उपाय है वो भी मैंने बताया है, जो आपके खालीपन को भर देगा। और आप जानते हैं इसका लिंक यहां है, अवश्य देख लीजिएगा और अपनी कुंडली के खाली घर को पहचानिए। जीवन का खालीपन सूने पड़े भावों से आता है और जब तक उन्हें जगाया न जाए बाकी सब भरा होकर भी अधूरा रहता है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व अब जानकारी देने का समय आ गया है प्रिय दर्शकों। अब आज का दिन अगर हटा दें तो अब देखा जाए तो अब लगभग 14-15 दिन का समय बाकी रह गया है। मेरी यात्रा शुरू होने वाली है आगरा के लिए, अहमदाबाद के लिए। तो स्क्रीन पर आप शहरों के नाम देख रहे हैं, इसमें जयपुर है, जोधपुर है। तो इन शहरों में अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो अब अविलंब अपना स्थान सुरक्षित करा लीजिए। मुझे याद नहीं है, मैंने पहले नहीं सोचा था कि शहरों के नाम मुझे बताने होंगे, सो मैं भूल गया, नहीं तो मैं बता देता। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, उसे देख लीजिएगा। कल मैं याद करके आपको बताऊंगा, याद बार बार दिला दूंगा। अब चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है वो आपका कर्म है, आपका पद है, आपकी आजीविका है, संसार में आप क्या करते धरते हैं वो है। लेकिन आप जानते हैं जन्म कुंडली का जो 4था भाव है वैसे तो आपके आत्मा का है, आपके सुख शांति मन का है, आपके घर का है, और शास्त्र कहता है आपका बुढ़ापे का भी विचार इससे होता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे जरा ध्यान दीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, विशेष करके जो जीवन भर नौकरी किए हैं। अगर आपके घर में आपके पिता वगैरह हैं और उन्होंने जीवन भर नौकरी की है तो आपको यह बात बिल्कुल पता होगी कि वो अब खाली नहीं बैठे रहना चाहते, क्योंकि उनके आदत में है काम करना, 10 से 5 ड्यूटी निभाना। अब उनको 60-62 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट अब उनको मिल गया, अब उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं। ठीक है, जब तक आप करना चाहते हैं कर लीजिए। कहीं तो ऐसा पॉइंट आएगा, कहीं तो ऐसा समय आएगा जब आप कहेंगे कि हां अब मुझसे नहीं हो रहा है। तब क्या होगा? बच्चे अपनी राह पर, जीवन साथी आपका आपके साथ होगा, यह बात सत्य है, लेकिन बाकी के सब अपने अपने राह पर चले जाएंगे। अब कोई साथ नहीं है। अब क्या करेंगे आप? 2 बातें होती हैं। एक कि व्यक्ति भीतर से इतना खालीपन से भर जाता है कि अवसाद में रहने लगता है, बड़ा दुखी रहने लगता है। मैं ऐसे भी बुजुर्गों से मिला हूं जो सिर्फ इस बात के गम में डूबे रहते हैं कि मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, मुझे अपने पोते को खिलाना है। भले बच्चा चाहता हो वा न चाहता हो,
भले बच्चा चाहता हो या न चाहता हो, इनकी इच्छा है कि किसी मैं दूर ही रह लूंगा उनसे, लेकिन उनके करीब रहना है। मैं उसी शहर में कहीं और घर लेकर के रह लूंगा, लेकिन उनके करीब रहना है। इस खालीपन के बारे में कभी सोचा है? क्या होगा इस खालीपन का? या आपको कोई खालीपन नहीं महसूस होने वाला, क्योंकि आपका स्वभाव ही बहुत ज्यादा घुला मिला नहीं है। आप संत प्रवृत्ति के हैं, मेरे पिताजी की तरह। आप लोगों को मैं कहते आश्चर्य ही है कि मैं क्यों बता रहा हूं, लेकिन मेरे पिताजी ऐसे ही हैं। उम्र का अब लगभग उनका 70वां करीब 22 वर्ष होने वाला होगा, 70 से थोड़े कम ही होंगे। वो अपने हाथ से बनाते खाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई सुविधा की कमी हो, शुरू से ही ऐसे थे। वो संत प्रवृत्ति के थे और उनको बहुत कुछ खाने पीने के लिए नहीं चाहिए, इसीलिए उनको जो उनका भोजन है वो सात्विक, मतलब ऐसा नहीं कि इसी घर में रहते हैं हमारे साथ और नहीं बनाते। हमारे गांव का जो घर है वो वहां रहना पसंद करते हैं, क्योंकि गांव में वो ज्योतिषी रहे हैं शुरू से, तो लोग उनसे मिलते जुलते हैं, तो वो खाली नहीं बैठना चाहते। मैंने शुरू से उनको, जब मैं काम करना शुरू किया तो मैंने एक ही चीज कहा कि अब आपको कुछ नहीं करना, लेकिन वो खाली नहीं बैठना चाहते। तो खाली नहीं बैठना चाहते, सब लोग तो यहां रहते हैं वाराणसी में, उनको कोई खाना बना करके भी देने वाला, लेकिन उनको नहीं चाहिए। उनको अपने हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद है। और ऐसा होता कि कुछ लोग ऐसे होते खूब बढ़िया बढ़िया बना करके खाते हैं। वो एक बार रोटी सुबह बना ले तो वही खा के रख देते हैं, रोटी और बहुत सामान्य उनका भोजन है, वही खाते हैं लेकिन अपने हाथ से। तो वो संत प्रवृत्ति के हम लोग शुरू से कहते हैं कि वो एक अकेले हैं, वैसा बनना मुश्किल है। मैंने कई बार उनका और भी जिक्र करके उदाहरण दिया। मैंने जो ट्रस्ट बनाया था उन्हीं के नाम पर, कि जिनका बेटा इतनी बड़ी फीस लेता है, वो खुशी से आके बताए थे कि 11 रुपया दिया और धोती दिया है। उनको जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीज में उनको खुशी देखिए। तो खैर, ऐसे अगर आप हैं तब तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, और अगर आप ऐसे नहीं हैं तब क्या होगा आपका, सोचा है? तो इसका विचार कहां से होगा? आइए इसका विचार आपको बताता हूं प्रिय दर्शकों। जन्म कुंडली का 10वां भाव कर्म का है, तो 10वें से चौथा, लग्न से चौथा मानसिक शांति का है, लेकिन 10वें से चौथा यानी जो कर्म जीवन भर किया उससे शांति, वो आपका लग्न है। आपका लग्न चौथा भाव विश्राम का, हृदय का, वह स्थान जहां अंत में हर वस्तु आकर के ठहरती है। तो 10म को अगर हम पहला माने तो फिर चौथा हो जाएगा आपका लग्न, कर्म का विश्राम स्थल। एक हो गया आपके जीवन का विश्राम स्थल, चौथा कर्म का विश्राम स्थल आपका लग्न है, आपका स्वयं का अस्तित्व है। जब सारा काम थम जाता है तब मनुष्य अपनी उपलब्धियों में नहीं, स्वयं में आकर के ठहरता है। यही कारण है कि बड़े बड़े सफल व्यक्ति भी काम के अंत में खालीपन के कारण गिर जाते हैं। उन्होंने पूरा जीवन 10म पर लगा दिया, पूरी जिंदगी 10म पर झोंका, लग्न पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। लग्न अर्थात आप स्वयं। हालांकि देखिए, एक बात आपको बता देता हूं, मैं ये अनुभव से कह रहा हूं, काम के पीछे अगर आप भाग रहे हैं तो बहुत हद तक अपने आप को उसमें झोंकना ही पड़ता है। बिना झोंके आप 10म को जागृत नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं खुद पर भी ध्यान दे दूं, अपने स्वास्थ्य पर भी खूब ध्यान दे दूं और खूब जम करके अपना साम्राज्य खड़ा कर लूं, वो कभी नहीं हो सकता। देखिए, आप सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंच गए हो, वहां जाकर के बात अलग हो जाती है। तब तक आपका शरीर खेल खत्म हो चुका होता है, तब तक आपकी जो गाड़ी है वो खराब हो चुकी होती है, अब तो रिपेयर पर ही चल रही होती है। यही खेल है, यही खेल है। हम धन के पीछे भागते हैं, अपना ध्यान नहीं देते। जब बारी अपने ध्यान देने की आती है तब तक बच नहीं जाता कुछ ध्यान देने के लिए, तब तक अब डॉक्टरों के हाथ में सब चला जाता है। यही खेल है। और अगर आपको कोई सोचता है कि इसको बदल दें, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। आप सोचेंगे कि सब कुछ छांट छांट के करें और बड़े मजे से जीवन, नहीं, दो ही बातें होंगी। हां, यह हो सकता है कि आप संतोषमय जीवन जीना चाहते हैं और जितना है उतने में खुश रहना चाहते हैं, तब आप लग्न पर ध्यान दे सकते हैं, यानी खुद पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं, जीरो से मुझे हीरो तक जाना है और मैं खुद पर भी ध्यान दे दूं, नहीं हो पाएगा। तो बारी आती है कि जब हम आजीविका में पूरी जिंदगी को झोंक दिए, 10म में पूरी जिंदगी को लगा दिए, कभी ठहरने की सोचे ही नहीं, पद के साथ इतने मजबूत थे कि चारों तरफ जहां चले जाएं वहां जय हो जय हो जय हो, सब जयकारे लगा रहे थे। अब क्या, अब क्या होगा? तो भीतरी शांति, पद से परे अपने स्वरूप को पहचानना, क्योंकि अंत पतन नहीं बनना चाहिए,
अंत घर वापसी है। अगर जानना चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा कैसा बीतेगा तो निसंदेह कुंडली का चौथा भाव है। लेकिन ये किसके लिए? जो सामान्य जीवन बिताया है, जिन्होंने पूरी जिंदगी दशम को दे रखी है, उनके लिए बुढ़ापा लग्न है। लग्नेश को देखिए, लग्न को देखिए, बलवान है, अच्छा है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, तब तो शांत। काम जैसे ही खत्म होगा, शांति भीतर जागृत हो जाएगी। काम से मन हट गया, नहीं तो फिर वही वाली स्थिति है कि बेटे के काम में टोक रहे हैं, जबरदस्ती टोक रहे हैं, क्या जरूरत है? अब वो आग लगा दे अपने काम जीवन में। अब दिमाग में तो यही है कि इतना खड़ा करके मैंने इसको दिया, अब सब में आग लगा रहा है, और रहना उसी को है, देखना उसी को है। और अब अगर वो पद का ही घमंड है कि नहीं सब मेरा किया धरा है, तो बेचैनी लिखा करके आप आए हैं। तो देखिए आपका लग्न कैसा है, लग्न पर किन ग्रहों की दृष्टि है, क्या लग्न पाप कर्तरी योग में है? ये कुंडली का लग्न जो है ना, असल में सूर्योदय भी है और ये आपके जीवन की संध्या भी है। लग्न जो है पूरब दिशा है तो सूर्योदय भी है। वैसे तो सातवां भाव पश्चिम माना गया है, लेकिन असल में देखें तो क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही जगह से होती है। तो जो शुभारंभ है वही अंत भी है, वही अंत है, वो लग्न है आपका। लग्न पीड़ित है तो इसका मतलब तय है कि बुढ़ापे में बड़ा दुख देखना है आपको। फिर वही करते फिरेंगे कि ये मत करो तो वैसे मत करो, मुझसे पुनः पूछे कैसे कर दिए, क्या जरूरत पड़ी है आपको, क्यों पूछे आपसे, करने दीजिए उसको। क्या करें अब? तो अपने आप को, आपकी शांति तय करिए। जीवन भर के कर्म और उसके फल को कर्म के स्वामी को अर्पित कर दीजिए। इसका क्या मतलब होता है? जो मिला ठीक, जो नहीं मिला अब संतोष कर लीजिए। दूसरा, आपको पता है कि 51वें वर्ष के बाद वनवास 51 जो लगता है, तो अब वन नहीं जाना, घर में ही रह करके वन ढूंढ लेना है, गुरु शरणागति ग्रहण कर लेनी है। गुरु वैराग्य और विवेक के स्वामी है, दो गुरु। एक कुंडली वाले आपके गुरु, वो सिखाते हैं किसी वस्तु को सहजता से कैसे छोड़ा जाता है। तीसरा, सदा बने रहने की पकड़ ढीली छोड़ दीजिए। यह दुख का सबसे बड़ा कारण है कि मैं ही बना रहूंगा। अब यह जिद छोड़ना होगा, अभी से तय करिए। आप सोच रहे होंगे कि मेरी उम्र अभी तो 30-35 है, ना ना, वो आएगा, वो दिन आने वाला है। डरना नहीं, समझना है। और चौथा, प्रतिदिन अभी से ही तय कर लीजिए, धीरे धीरे शुरू करिए मौन, थोड़ा थोड़ा करके होने दीजिए, मौन साधिए। मौन बहुत आवश्यक है। याद रखिएगा, हर उस व्यक्ति का बुढ़ापा खराब हो जाता है जो बहुत बोलता है, मेरे जैसे व्यक्ति का। तो अब मैं तय कर रहा हूं कि बुढ़ापा आने से पहले बोलना बंद करना होगा। नहीं बोलते रहेंगे तो ये बुढ़ापा बड़ा भयावह हो जाएगा। चुप रहना बहुत जरूरी है। जिन्होंने दशम भाव को बहुत कुछ दिया है, उनका अंत बड़ा कई बार खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो अपने सामने बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। और असल में यही सबसे बड़ी समस्या शुरू हो जाती है। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके साथ क्या है, कैसा है आपका लग्न, कभी लग्न पर ध्यान दिया? ये भी असल में बुढ़ापे को बताता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातक आज गणेश जी को 5 दूर्बा अर्पित करें। हो सके तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। कार्य क्षेत्र में कोई बाधा परेशानी आ रही होगी वो दूर होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में नवम, दिन के उत्तरार्ध में दशम में होंगे। कार्य क्षेत्र में आज बड़ी सफलता मिलने वाली है और बाहुबल से मिलने वाली है। और कुल मिलाकर के देखें तो स्पष्ट योजना के साथ अगर काम करें, सही बातचीत के साथ आगे बढ़ें, जल्दबाजी न करें, तो आज हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सोच समझ करके और टिकाऊ ढंग से काम करिए। आज तुरंत तुरंत वाला नहीं, आज का दिन लीखो फेंको का नहीं है। जो करना है स्थायी करना है, धीरे हो पर स्थायी हो। किसी तरह की कागजी कार्रवाई करनी है, कोई अनुबंध, कोई पत्राचार इत्यादि करिए। आज आपकी चतुराई काम आने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लेखा जोखा, हिसाब किताब, बातचीत सब करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपकी स्थिति जहां भी रहेंगे मजबूत रहेगी। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपकी बातचीत से उन्हें भी विश्वास मिलेगा और आप पर भरोसा करेंगे। स्पष्ट वाणी, नम्र वाणी, यही आपकी सफलता का आज मूल मंत्र होगा। जीवन साथी से किसी विषय पर बात करना चाहते हैं, कोई उलझी हुई बात है उसको सुलझाना चाहते हैं, तो दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज रटने से ज्यादा लेखनी पर अपने ध्यान देना है
और स्वास्थ्य के मामले में नसों में अगर कोई परेशानी है तो विशेष रूप से ध्यान दीजिए अपना। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातक आज पीपल वृक्ष के नीचे जल अर्पित करें और साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। भाग्य का बल मिलने लगेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है, नवम में आ जाएंगे। दोपहर के पश्चात भाग्य का साथ मिलेगा। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां दूर होंगी। आज सही मार्ग, सन्मार्ग, धर्म के मार्ग पर चल करके आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। आज कोई धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करिए, हो सके तो रामायण गीता का पाठ करिए और जो आपके मार्गदर्शक शुभचिंतक हैं उनकी कही बात को मानिए। आज जो भी कार्य करना है पहले उसका संकल्प लीजिए कि मुझे ऐसे पूरा करना है इसको। सत्य के मार्ग पर टिके रहिए, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। लोभ से लाभ नहीं, नुकसान होगा। लोभ से बचिए और हां, अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करना, परंतु अब अपने सिद्धांत को लेकर के अनावश्यक तर्क वितर्क में भी नहीं उलझना है। आपका जो सिद्धांत है वो खुद पर लागू करिए, जरूरी नहीं सब पर लागू करना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। विवेक का इस्तेमाल आपको सफल बनाएगा। जीवन साथी के साथ बढ़िया रहने वाला है दिन सब कुछ, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। गहन अध्ययन करने के लिए अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पाचन की तकलीफ थोड़ी होने लगी, तो पेट का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप कर सकते हैं दोपहर के पश्चात। मिथुन के जातक एक मुट्ठी काला तिल बहते जल में प्रवाहित करें और इससे क्या होगा, जो छुपा हुआ भाग्य है, भाग्य की जो बाधाएं हैं वो शांत हो जाएंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में है, अष्टम में दोपहर के पश्चात आ जाएंगे। तो आज गूढ़ विषयों में रुचि जागृत होगी। ज्योतिष पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो बढ़िया है। आपकी जो सूक्ष्म बुद्धि जो है बड़ी तीव्र काम करने वाली है। उलझी हुई जो बाधाएं हैं, परेशानी है, उसको सुलझाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई लेन देन का काम करना है, कागजी कोई कार्रवाई करनी है, कर सकते हैं, बस सावधानी के साथ करिए। और हाँ, एक काम पूरा हो जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए, एक अध्याय बंद हो तभी नया अध्याय खोलिए। जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों के लिए दिन कैसा है, तो पुराया जो बकाया है उसको चुकाने के लिए दिन बहुत अच्छा है, या प्रयत्न करना होगा उसके लिए। आज अपनी गोपनीय जो बातें हैं, गुप्त बातें, वो किसी से मत कहिए। और बाकी प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। अपने पार्टनर पर भरोसा करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। शोध फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी भी तरह की कठिन गुत्थी को सुलझाने के लिए दिन उत्तम है। स्वास्थ्य के मामले में कमर से नीचे के अंगों का विशेष ख्याल रखना होगा और अज्ञात भय से बचिए। पूजा पाठ उपाय जो बताया करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। और बात कर लेते हैं, आज गणेश जी को मोदक लड्डू अर्पित करिए और हरा मूंग जो है पक्षियों को खिलाइए। साझेदारी में, संबंधों में मधुरता आएगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 6वें में 7वें में आएंगे दोपहर के पश्चात। किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है तो दोपहर के पश्चात करिएगा। पर याद रखिए, स्पष्ट बात उसमें लिखी हुई हो, कोई बात गुप्त न हो। जीवन साथी के साथ या अपने साझेदार के साथ मिलकर लिया गया निर्णय आज आपके लिए विशेष लाभदायी सिद्ध होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी पर बलपूर्वक अपनी बात थोपने से बचिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन उससे भी बढ़िया। जो साथ के सहपाठी हैं वो आपके लिए सहयोगी होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर से नीचे के अंगों में कुछ परेशानी है तो ध्यान रखिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज गहरा नीला है और निवेश सावधानी पूर्वक करिए। बात सुम की कर लेते हैं। आज मंदिर में जाकर के हरी सब्जी का दान करिए। इससे क्या होगा, रोग रिपुण के भय से आपको मुक्ति मिल जाएगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में, दोपहर के पश्चात राशि से षष्ठ में आ जाएंगे। विरोधियों पर आप हावी रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। रणनीति तैयार करके काम करिए, हर जगह आप जीतेंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ेंगे। सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो सफलता मिलेगी। याद रखिएगा, धैर्य आज आपका वो मित्र बना रहने वाला है जिससे आपकी सफलता तय होगी। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन अच्छा है। अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ आपको नहीं लगना, क्योंकि आपके प्रतिस्पर्धी आपका रास्ता खुद ब खुद छोड़ देंगे। कुल मिलाकर के आज का दिन बढ़िया है। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें और सही नीति अपना करके आगे बढ़ेंगे तो विजय श्री तो मिलनी ही है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें जबरदस्त विकास होगा। पेट में अगर सूजन इत्यादि की शिकायत है अथवा लीवर से संबंधित कुछ परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए स्लेटी है और निवेश आप करें
बात कन्या की कर लेते हैं। आज गणेश जी की और साथ ही साथ मां सरस्वती की आरती अवश्य करिएगा। आज आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, सब कुछ अद्भुत रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में है, पंचम में जाएंगे दोपहर के पश्चात। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज आपकी बुद्धि असाधारण तीव्र रूप से काम करने वाली है। आज हर विषय में आपको लगेगा कि मुझे ये तो आता ही है। अच्छा है, इसका आपको फायदा उठाना है, परंतु अहंकार नहीं करना। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था, वो बनने वाला है। भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य, सरकारी कार्य अगर कोई ऐसा है जो कि रुका हुआ था, वो काम आज आपका बनने वाला है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विशेष रूप से अगर आप व्यापारी हैं तो अपनी मौलिक सोच जो आपके अंदर उत्पन्न हो रही, सुनी सुनाई बात दूसरों की बताइए, अपनी मौलिक सोच के आधार पर काम करिए, आपको विशेष फायदा मिलेगा। यानी आज आपको दूसरों के ज्ञान पर नहीं चलना, खुद के ज्ञान पर चलना है। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, स्मरण शक्ति जागेगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी दिन ठीक है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। तुला के जातक आज अपनी माता का चरण स्पर्श करें। कच्चा दूध लेकर के और किसी भी पौधे की जड़ में थोड़ा सा अर्पित कर दे। पौधा कोई भी हो चलेगा। घर की शांति बनेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे में है, चतुर्थ में आएंगे। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। पड़ोसी के साथ संबंध खराब था, वो दूर होगा। दोपहर के पश्चात माता के साथ संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। और कोई कागजी कार्रवाई करनी है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। आज अपने घर को व्यवस्थित रखने से, साफ सुथरा रखने से आपको मानसिक अशांति परेशानी है वो दूर होगी। और हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके कार्यस्थल पर आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज घर के साज सज्जा से संबंधित कोई चीज खरीदनी है वो खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, कोई पुरानी चीज खरीदनी हो तो आज मत खरीदे। घरेलू वातावरण बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। घर में मन लगेगा पढ़ाई में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए और हरा मूंग जो है पक्षियों को अवश्य डालिए। आपके साहस में, संवाद शक्ति में वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में है। आज बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। आज आपकी लेखनी और वाणी दोनों चलने वाली है। अपनी बातों से आप लोगों को सहज प्रभावित कर लेंगे। रुके हुए काम आपके बनने वाले हैं और संपर्क सबसे बढ़िया होने वाला है। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत अच्छा है और आज किया गया प्रयास टिकाऊ फल देगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग बढ़िया रहने वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद हो रहा था तो वो भी दूर हो जाएगा। विशेष करके छोटे भाई बहन से अगर कोई समस्या थी वो दूर होने वाली है। पर जोश में आकर के कोई ऐसी बात मत बोलिएगा जो कि आपके लिए मुसीबत बन जाए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन जबरदस्त रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कत नहीं। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। हल्का व्यायाम जरूर करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज कहां पर है तो आपकी राशि पर है। दोपहर के पश्चात आपकी राशि से दूसरे भाव में जाएंगे। आज गाय को घास अवश्य खिलाइएगा और इत्र जरूर लगाइएगा। फायदा इससे मिलेगा। वाणी में बल जागृत होगा। गोचर कुंडली में स्थिति कैसी है तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना। आज बोलिए कम, थोड़ा बोलिए, सोच समझ करके बोलिए और ऐसा बोले कि सामने वाला आपकी बात को मानने को बाध्य हो जाए। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। धन आगमन, धन संचयन सब बढ़िया है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक विषय को लेकर के कोई चिंतन मंथन करना है उसके लिए दिन बहुत अच्छा। विशेष करके पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टी है उसको लेकर के चर्चा करनी है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। किसी का दिल मत दुखाइए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और संबंध बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। कोई कंपटीशन का इंटरव्यू इत्यादि है, परीक्षा आप दे दी है, कोई परीक्षा इंटरव्यू देनी है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। गर्म और ठंडा दोनों का बहुत अधिक उपयोग मत करिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर लाल है। निवेश आप करें। मकर के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध जरा समझ लीजिए। दिन के पूर्वार्ध में चंद्रमा 12वें में रहेंगे। दिन के उत्तरार्ध में आपकी राशि पर आएंगे। हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग का रुमाल अपने पास रखिए। गणेश जी का स्मरण करते रहिए। ये आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है। दिन के पूर्वार्ध में सोच समझ करके निर्णय लीजिए। अपनी बात को सोच समझ करके और दृढ़ता पूर्वक कहिए ताकि आपकी बात कोई काट न सके। दिखावे से बचिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए और दूसरों के प्रभाव में नहीं आना है। आज अपना आत्मविश्वास इतना जागृत करके चलिए कि जो भी निर्णय लूंगा मैं लूंगा। सोच समझ करके और धैर्यपूर्वक निर्णय लेंगे, अच्छा रहेगा। जो लोग घर से दूर रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए दिन ठीक है। व्यापारी वर्ग जरा सोच समझ करके निर्णय लें। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करें और अपना व्यवहार ऐसा रखिए जिससे लोगों को कष्ट ज्यादा ना हो। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा
तो नहीं कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका भी मन भटकेगा और स्वास्थ्य के मामले में त्वचा जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर हल्का हरा है। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज गाय को गोग्रास अवश्य निकाल करके दे दीजिएगा। आज दिन अच्छा है, दिन का पूर्वार्ध अच्छा है, दिन के उत्तरार्ध में शाम तक मानसिक बेचैनी की स्थिति उत्पन्न होगी। आज मन थोड़ा अंतर्मुखी रहेगा। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अपनी कमजोरियों को दूसरों को मत जानने दीजिएगा। आज कोई ऐसा सरकारी काम जो आपका रुका हुआ था वो हो सकता है। कोई ऐसा मेल आपको प्राप्त हो सकता है जिससे आपको खुशखबरी आप जिसको कह सकते हैं। अपनी ऊर्जा, अपने धन का सही ढंग से इस्तेमाल करिए और किसी के बहकावे में आकर के कहीं इन्वेस्टमेंट इत्यादि मत करिए। जोखिम भरा कोई निर्णय मत लीजिए। पुराना हिसाब किताब ठीक करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अनावश्यक कहीं उलझिए मत, दूसरों के कार्य में मत पड़िए, व्यर्थ के बहस विवाद से बचिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन सामान्य है, कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। और विद्यार्थियों के लिए दिन कैसा है तो मन थोड़ा भटकेगा। हालांकि मेहनत करते हैं तो परिणाम श्रेष्ठ आएगा। आंखों का ख्याल रखिए। अनिद्रा की शिकायत, मानसिक अशांति और बेचैनी महसूस होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर सुनहरा है। और निवेश आप दिन के पूर्वार्ध में करिए। मीन के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा रहने वाला है। गणेश जी को दुर्वा और पीला पुष्प अवश्य अर्पित करिए। जरूरतमंद की मदद करिए। आज का दिन कैसा है तो मार्ग खुलने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम फिर एकादश। आज का दिन कर्म, लाभ और सिद्धि का है। कुल मिलाकर के देखें तो आज अपनी बुद्धि, संपर्क और बातचीत से हर बड़े लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। योजना बना करके काम करिए और ठोस योजना बना करके काम करेंगे तो दिन सिद्धि प्रदायक है। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पिता के साथ संबंध में मधुरता आएगी और बॉस अगर आपसे नाराज रहते थे तो बॉस भी आज आपका साथ देंगे। कुल मिलाकर के स्वाभिमान के साथ बढ़िए पर अभिमान के साथ किसी का अपमान मत करिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखमय रहने वाला है। कोई मनोकामना पूर्ण होने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के मामले में कमर से नीचे कंगों में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 6, लकी कलर गुलाबी और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।